ये कॉन्फ्रेंस आप उचित के खिलाफ क्यों कर रही हैं? क्या कर रही हैं? कितनी शादी की इसने, क्या मामला है? ये शादी की नहीं मामला है। वो अपना दुख, जैसे अपनी माँ बीमार है, उसका दुख वो उस हिसाब से व्यर्थ करे, यदि उसको बताना है या मदद लेनी है। पर वो ये क्यों बीच में लाती है कि मुझे उठा लिया गया, मुझे बंदूक लगा के उठाया गया, मेरी किडनैप करी। आप एक बात बताइए, एक भैंस के मुकदमे में विकास का इनकाउंटर हो गया। यदि लड़की किडनैप करते तो आप खुद लगा सकते हैं क्या होता, पहले ही हो जाता, क्योंकि ये अप्रैल मई से रह रही है अमर के घर में। और मेरा, आप वहां के 10 किलोमीटर तक के गांव में जाइए, आपको ये स्टोरी सब बता देंगे, पूरा गांव जानता है। कितनी शादियां की? खुशी के 3 थे, जिसमें एक पहले पति की मैं जानकारी बटोर नहीं पाई हूँ। दूसरा लड़का है अतुल ठाकुर, और ये कुर्सी खेड़ा गांव में है। और कोई निवादा, क्या लगता है उसका, पूर्वा लगता है कुछ गांव का। मैं पूरा लिखा हुआ मेरे पास रखा है, मैं आपको भेज दूंगी, वहां आप जाके पता लगा सकते हैं। ये बंदे कल भी थे, कल भी मैंने वहां के गांव के लोगों से और उन लोगों से सबसे बात करी हुई है। तीसरी शादी अमर से करी, जबकि इंडियन लॉ के हिसाब से एक बंदा एक ही शादी कर सकता है। अमर से शादी का कोई भी लीगल नहीं मैं मानती हूँ। मेरा ये मानना है कि आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनको दुबे ना करा। या तो आप उसको तिवारी मैके से है, या फिर आप उसको ठाकुर कर सकते हैं, उसका पति जो जिंदा है उसके अकॉर्डिंग। उसका कहना है कि हमको उठा के ले जाया गया है। क्या कहना है कि उठा के नहीं, कोई उठा के नहीं लेके गए थे। उठा के तो वो अतुल ठाकुर के घर से आई थी, जब उसके माँ बाप ने आके विकास से मदद मांगी थी कि विकास, एक ब्राह्मणों की लड़की ठाकुरों के घर में आज महीनों से शादी करके रह रही है, प्लीज आप मेरी मदद करिए। विकास ने जाके इसकी लड़की को वहां, जबकि बहुत विरोध हुआ, वो मजरा जो गांव का है वहां पर टोटल ठाकुरों का ही एरिया है, वहां से उसको उठा के लाए इसके घर पे। उसी बीच में ये नंबर कैसे एक्सचेंज हुआ और ये अमर के साथ लग गई। फिर ये अमर के घर में ही रही है, कोई ऐसा नहीं हुआ, ना इसके भाई को कुछ करा गया। जैसे इसकी माँ ने तो खुद कहा था आके, गांव में हमारे यहाँ पंचायत लगी थी, उसी में इसको मैंने, जब ये सब प्रकरण हो गया, जब खुशी बहुत उछली, तब मैं जान पाई कि खुशी दुबे भी ये वही लड़की है जिसका मैटर जब मैं गांव गई थी तब ये उछला हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं, उसकी माँ ने खुद कहा था कि आप पैसा खर्च करिए, क्योंकि ये लड़की अपने आप आई है, मैं नहीं शादी करूंगी इसकी, ये कहीं भी जाए, क्योंकि मैं उकता चुकी है, ऑलरेडी 2-3 जगह भाग चुकी है। बहुत टाइम हो गया, क्या कारण रहा कि आप इतनी शुरुआत मीडिया के सामने आ रही हैं? मैंने इसलिए आई क्योंकि वो हमारी फैमिली का चरित्र हनन करी। भैया, हमारी एक फैमिली, ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली में हमारे देवर हैं, हमारी देवरानियां, हमारी नंदे, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके की बातचीत कर रही है। हमारे गाँव वाले भी हमको कह रहे हैं कि मैडम आप इस विषय में स्टैंड क्यों नहीं ले रही? क्या कुछ कह रही है? आप लोगों ने तो निकाला है उसका, सोशल मीडिया में किसने निकाला है? शादी तो विकास दुबे ने ही कराई थी, उसका फंक्शन है, वीडियो है। अरे भैया, तो कराई तो वो जब वहीं थी तो करानी पड़ी, और उनको दोनों आपस में राजी थे इसलिए करानी पड़ी। मगर वो ये क्यों कह रही है कि अमर से, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अमर मुझे उठा के ले गया था, शादी कराई, उठा के नहीं ले गया, मन से शादी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ। आपको लगता है क्यों कर रही है? क्यों? फेमस होने के लिए भी कर सकता है इंसान, और दया पात्र बनना चाहती है वो। देखिए, शासन प्रशासन को सब पता है, आम जनता को कुछ नहीं पता है। आम जनता के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इतने दिन बाद करके बात कहने आई, क्योंकि हर तरफ निगेटिव चल रहा है कि विकास दुबे ने ऐसा कर दिया, विकास दुबे का परिवार। और विकास दुबे के साथ ऋचा दुबे नॉर्मल है, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं भी आती हूँ। इस चीज के लिए मैं आके कहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। 2 जुलाई को बिकरू में जो हुआ उसके बारे में आप क्या? और वो देखिए, वो अशोभनीय है, निंदनीय है। उसके लिए मैं कभी भी, मैंने पहले भी 5 साल भी यही कहा था कि मैं कभी स्टैंड नहीं लेती हूँ। बस कुछ चीजें जो हैं उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि वो रहते और उनके द्वारा सब पता चलता, जैसे मेरे ऊपर इतनी लीगल जांचें चल रही हैं, जो चीजें मुझे, अब हर चीज में इंसान हैरेसमेंट होता है, मैं भी हो रही हूँ, नो डाउट, मुझे भी दौड़ना पड़ रहा है, कचहरी कोर्ट मैंने भी जिंदगी में नहीं देखा था, वो सब मुझे देखना पड़ रहा है। बस उसके लिए कहूंगी कि वो यदि जिंदा होते तो आप लोग पूछते, या सरकार जांचे वगैरह वगैरह होती। अब हमें कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वहां रहने वाला। और रही बात उस कांड को लेके, उसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहिए, पहले भी मैंने कहा अशोभनीय था, निंदनीय है, आगे भी यही कहती रहूंगी।
विष्णु कांड को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है, उसको लेकर आपने हाई कोर्ट में अपील। हाँ मैंने करी है, वो भी गलत है, उसमें बहुत गलत दिखाया गया है। उसमें मुझको दिखाया गया है, अब मरे हुए आदमी का बता रहे हैं कि मैंने नाम बदल दिया है। नाम बदल देने से आप पूरा सिनेरियो थोड़ी ना बदल देते, आप मेरा सरनेम भी यूज कर रहे हैं, नाम आपने विशाल दुबे रख दिया है और कृत्य वही दिखा रहे हैं, महाकाल से ले जाके इनकाउंटर करना। फिर दिखा रहे हैं विकास दुबे शराब भी पीते थे, लड़कियों के भी शौकीन थे। मतलब उन्होंने भी बहुत, मतलब एक ऐसा मैंने सिस्टम समझा और फिर उसके बाद ये खुशी का आ गया। मुझे ऐसा लगा कि जो आ रहा है हम लोग को ढोल की तरह बजा के चला जा रहा है। वो आए, उन्होंने जबरदस्ती पिक्चर, जबकि हमसे पूछा नहीं, बताई नहीं, कोई भी हमसे उनकी कुछ नहीं हुआ, अचानक उन्होंने रिलीज कर दी। खैर कुछ नहीं है, हाईकोर्ट में लगा हुआ है, उसके लिए भी हम उनसे लड़ाई करेंगे, उनको पूरी तरीके से सजा भी दिलवाएंगे कि किसी के परिवार का ऐसे चरित्र नहीं। उसके बाद इन्होंने चरित्र हनन शुरू कर दिया मैडम ने। आपको लगता है बहुत देर में सामने आई? 5 साल हो गए, अब पहले आई होती तो शायद वो अपना पक्ष रख पाती। नहीं, अब देखिए, देर आए या जल्दी आए, बात जब आई सामने और फिर मैं बहुत लीगल हर तरीके से फंसी।